और गुण अवगुण ये भी बता देता है। हाँ अच्छाई बुराई। हाँ। तो फिर ये कैसे कि आत्मा आत्मा भाई भाई है, हाँ। ऐसे गीत क्यों गाते हैं? इसीलिए गाते हैं कि कोई प्रैक्टिकल में आत्मा आत्मा भाई भाई बने होंगे, एक बाप को प्रैक्टिकल में पहचाना होगा। यहाँ तो पूरी दुविधा बताई। हाँ? पूरी ऐसे दो कुल बताए, दो भाषाएं। हाँ? मैंने द्वैत बताया ना, भगवान ने आपको। हाँ। तो और ही बुद्धि द्वैत होती जाएगी ना कि बाबा ये इस्लामी ऐसे ऐसे गुण है इसके, ये अपना धर्म का नहीं है। हाँ, तो आत्माओं में सब एक धर्म की है या कुछ सीमित आत्माएं ही एक धर्म की है? तो सीमित आत्माओं के लिए बताया, बाप पढ़ाते ही है आत्मा रूपी बच्चों को। जो आत्मा पूरे बनते ही नहीं, 84 जन्म लेते ही नहीं, ऑलराउंड पार्ट बजाते ही नहीं, उनको थोड़ी पढ़ाता है। वो तो औरों से पढ़ाई पढ़ने लग पड़ते हैं। ये बुद्धि में झगड़ा हो रहा है ना। तो झगड़ा किनको होगा? जो बाप के बच्चे होंगे उनके दिल में झगड़ा होगा, या दो बाप के बच्चे होंगे उनके दिल में झगड़ा होगा? नहीं, फिर तो बोलते हैं ना, ऐसे क्यों बताता है भगवान? तो एक करना चाहिए ना सबको। भगवान ने आकर के मुरली में बताया लक्ष्मी नारायण बुद्धू है, फिर दूसरी मुरली में लक्ष्मी नारायण तो समझदार है, तब तो विश्व के मालिक है। तो किसकी बुद्धि में बैठेगा? बाबा एक समझदार, ये बात किसकी बुद्धि में बैठेगी? समझदार और दोनों की अपनी अपनी बात बैठेगी। अपनी अपनी बात बैठेगी, लेकिन असली बात किसकी बुद्धि में बैठेगी? कि बाप ने ये बात झूठी बताई या सच्ची बताई? तो जो इसके रहस्य को समझ लेगा वही सच्चा बाप का बच्चा हुआ ना। जैसे किसी का दिल से मिलता है तो जो दिल की आवाज है वो दूसरा जल्दी पहचान लेता है। सतयुग में ज्यादा बात करने की दरकार नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सबके दिल एक दूसरे से मिले हुए होंगे, वो वाइब्रेशन फट से कैच कर लेंगे। ऐसे यहाँ भी जो भगवान के नजदीक रहे हैं जन्म जन्मांतर, जिन्होंने जास्ती सतो प्रधान भक्ति की है, वो बाप को यहाँ भी जल्दी पहचान लेते हैं। पहचानने का मतलब जो बात बोली अब फट से उनकी बुद्धि में सच्चा अर्थ बैठ जाता है। बेसिक वालों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता? इतने साल से 76 से लेकर के 2006 चल रहा है, क्यों नहीं बैठा? क्योंकि वो जन्म जन्मांतर के नजदीक नहीं है। उस जो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है, उस सदा कायम रहने वाले शिव बाबा से दूर चले गए, कन्वर्ट हो गए। तो बाबा उनको उत्तर क्या देंगे हम? है? वो बोल रहे हैं कि भगवान ऐसा क्यों बताता है? भगवान बताता ही नहीं ऐसा, विरोधाभास बताता ही नहीं। वो भगवान तो एक ही बात कहता है। उनको उत्तर क्या देंगे? उनको समझाओ, उनको बताना पड़े कि तुम्हारी बुद्धि का फोर है, बुद्धि तुम्हारी फूटी हुई है, उसमें व्यभिचार का दोष लगा हुआ है। भांति भांति का गंध पिया है, मूत पिया है, वो निकालो बैठ के, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। बाबा, एक पत्नी होती है, पतिव्रता है, तब तक वो पति की बात करती है, महिमा करती है, और खुदा न खास्ता किसी और से लग गई तो किसकी बात करने लग पड़ती है? और की बात करने। ये क्या चीज उसके अंदर पहुंच गई? बुद्धि में। पहले बुद्धि में वो चीज पहुंच गई, ये तन स्थूल शरीर के अंदर पहुंच गई। पहले खून खराब हो गया। जब खून खराब हो जाता है तो बहुत अनर्थ हो जाता है। इसलिए बाप कहते हैं कर्मेंद्रियों से पाप कर्म नहीं करना। मनसा में आए, वाचा में आए तो हल्का पाप बनता है। अगर कर्मेंद्रियों में आ गया तो स्थूल खून भी खराब और संकल्पों का खून तो खराब पहले से ही हो जाता है।